तो हम केमिकल रिएक्शन में थर्ड टॉपिक इसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि एक केमिकल रिएक्शन में फॉर्म में प्रेसिपिटेट, कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट भी हो जा फॉर्म होते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि एक हम सॉल्यूशन ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट का, तो उसको सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ उसका जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट एक किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रेट आयंस के साथ, और क्लोराइड के आयंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, एंड फॉर्म से वाइट प्रेसिपिटेट। तो इसमें वाइट प्रेसिपिटेट यानी जो नीचे जो है ना, हमको वो थोड़ा सा पाउडरी जैसा मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है अपन ये देख सकते हैं, लिखा हुआ है साफ साफ, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। अब एनर्जी चेंज, अब एनर्जी भी चेंज हो रही है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, एनर्जी चेंज भी होती है। तो समटाइम्स एनर्जी इज गिवन ऑफ एज द रिएक्शन टेक्स प्लेस, और जब एनर्जी ऑफ हो जाती है तो क्या होता है, सम रिएक्शन एब्जॉर्ब एनर्जी, तब किसी किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अभी तक तब हमने देखा था कि एनर्जी रिलीज हो रही थी, हमें एनर्जी बाहर आ रही थी। अब इसमें क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो कैसे, पहला तो है रिलीज ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई और जहाँ पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये सब इनके फॉर्मूले हैं जो आप देखेंगे तो पढ़ेंगे, और इनको एज इट इज ऐसे ही लिखना है, इसलिए आप इनको पढ़ें और एज इट इज ऐसे ही लिखें। चेंज ऑफ स्टेट, अब जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो कैसे होता है, उसका स्टेट भी चेंज हो जाता है। रिएक्टेंट ऑफ द सेम स्टेट में चेंज इनटू ए प्रोडक्ट ऑफ ए डिफरेंट स्टेट। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो क्या बनाता है, H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, एक H2O, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका स्टेट चेंज हो गया। अब जनरल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कई टाइप के इनके केमिकल रिएक्शन हैं, जैसे दीज रिएक्शंस आर सिंथेसाइज और कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल रिप्लेसमेंट एंड double replacement. In each type of chemical reaction, atoms are arranged and substance are changed in a specific. अब फर्स्ट है सिंथेसाइज या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, ए सिंथेसाइज रिएक्शन ओकर। द बैलेंस इक्वेशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर इज, कि जिसमें भी दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या कर रहे हैं, नया सब्सटेंस बना रहे हैं, फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस सब्सटेंस, ठीक है, रिएक्शन। तो इसके आप एग्जांपल देखेंगे, इसमें एक तो वाटर का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है एग्जांपल, और क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये सब तीनों आप पढ़ें। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। व्हेन यू टेक द कैप ऑफ ए बॉटल ऑफ सोडा, बबल्स राइज क्विकली टू द टॉप। जब भी हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो ऊपर क्या बबल्स आ जाते हैं, तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द सब्सटेंस और कार्बोनिक एसिड H2CO3 ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कोई सा भी जो कार्बोनिक एसिड होते हैं ना, अगर वो ब्रेक होएंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के सब्सटेंस में, तो क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक होता है, डिकम्पोज इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, तो इसको क्या कहेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। द बैलेंस इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ H2CO3 इज H2CO3, तो किसमें टूटा, ये रिएक्शन किसमें हुई, H2O पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऐसी ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है कि जो जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटेगा किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में,
तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी आप इसके एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या displacement reaction. You should know that the very active metal sodium must be stored in oil or not water. कि जो सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एक्टिव मेटल है, तो उसको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, ऑयल में, ना कि पानी में। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी पानी के साथ जुड़कर क्या करती है, एक्सप्लोसिवली हो जाती है। द सोडियम टेक्स प्लेस ऑफ हाइड्रोजन की सोडियम क्या करती है, हाइड्रोजन की जगह ले लेती है इन द वाटर, पानी में, और ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है, इसलिए इसको पानी में स्टोर नहीं किया जा सकता। इन जनरल ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। जैसे आप इस पेज पे देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या है ये, कि when a strip of zinc metal is placed in copper sulfate solution, then zinc sulfate solution and copper are obtained। कि क्या होता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई कॉपर सल्फेट और जिंक, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो ये इन्होंने जब अपनी जगह रिप्लेस कर दी, तो ये क्या हो गया, इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट कंपाउंड सो दैट द कॉपर इज सेट फ्री। ठीक है, प्लीज अब कॉपर तो फ्री हो गया, और हमको ये भी नोट करना है कि जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि जिंक तो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए ये रिएक्शन हुई, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इफ़ यू हैव एवर हैड एन अपसेट स्टमक, जब भी हमारा कभी स्टमक खराब हो तो क्या होता है, हम मेडिसिन लेते हैं, तो ये जो क्या होता है, कंपाउंड मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारी बॉडी में क्या बनता है, कंपाउंड होता है एक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन योर स्टमक। जब हम दवाई लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमारे स्टमक में ये रिएक्शन होती है, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिससे हमारे पेट का दर्द ठीक हो जाता है। यू नो यू फील बेटर, बट व्हाट यू मे नॉट नो इज दैट केमिकल रिएक्शन कॉल्ड ए डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन इज गोइंग ऑन योर स्टमक। जब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और दो नए कंपाउंड बनाते हैं, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिससे क्या होता है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन changes place. Magnesium chloride, a harmless compound, is one product. The other product is carbonic acid, H2CO3. Do you remember what happens to carbonic acid? It decomposes into water and carbon dioxide. Your stomach ache goes away because instead of too much acid, हमारे स्टमक एक हमारा जो पेट का दर्द था वो ख़त्म हो गया था। क्यों? क्योंकि जो कार्बोनिक एसिड था वो किस में डिकम्पोज हो गया था, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, दो सिंपल सब्सटेंस में वो टूट गया। तो हमारी बॉडी का पेट में जो दर्द था, कार्बनिक एसिड था हमारे पेट में, तो वो किस में टूट गया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू वो स्टमक एक चला गया। ठीक है, ये रिएक्शन भी इसमें हमें शो कर रहा है। ये केमिकली रिएक्शन है जिसे आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब न्यूट्रलाइजेशन है,